आपने आखिर श्रद्धा का कसूर क्या था? आफताब ने उसके 35 टुकड़े करके मेहरौली के जंगलों में जिन हिस्सों में जा जाकर फेंका, वो एक एक जगह आपको दिखाएंगे। आइए खोलते हैं आज स्पेशल रिपोर्ट में आफताब की क्राइम फाइल्स। जो उसकी ओर खुलते थे। पूरे 6 महीने बाद जब फ्लैट का राज खुला तो झकझोर देने वाली सबसे शॉकिंग और सनसनीखेज मर्डर स्टोरी दुनिया के सामने थी। यकीन करना मुश्किल है कि रिश्तों के कत्ल की ऐसी खौफनाक साजिश की हेडलाइन सामने आएगी। यकीन करना मुश्किल है कि एक सामान्य से परिवार से आने वाला लड़का अपने जुर्म से तमाम साइको या फिर यूं कहें सीरियल किलर्स को पीछे छोड़ देता है। मोहब्बत, धोखा और 35 टुकड़ों वाले मर्डर की यह कहानी 26 वर्षीय श्रद्धा वालकर की है। यह कहानी देश के सबसे क्रूर कातिल की है, जिसने अपनी माशूका के 35 टुकड़े कर डाले। नाम है आफताब अमीन पूनावाला। तो कमरे में क्या देखा आपने? मतलब क्या क्या चीजें कैसे देखी? क्या कोई ब्लड स्पॉट था? किस तरह से कमरा था? क्या बताया कमरे में कहाँ मर्डर किया था उसने? नहीं, उन्होंने सारे एविडेंस मिटा दिए थे। कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था जो इमीडिएट पता चले कि इसने ये सब कांड किया। छतरपुर की इसी गली से एक ऐसी कहानी निकली जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। क्रूरता से कत्ल का एक ऐसा नमूना जिसने पूरे देश में ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर आफताब ने अपनी ही लिव इन पार्टनर के 35 टुकड़े करके यहाँ से पास के जंगल मेहरौली में अलग अलग हिस्से क्यों फेंक दिए। क्रूरता की एक ऐसी कहानी जिसमें हर कोई ये सोचने पर मजबूर हो गया कि बड़े बड़े शहरों में अगर उनकी बेटियां रहती हैं तो वो आखिर महफूज है भी या नहीं। किस पर विश्वास करे, किस पर ना करे। जिससे दोस्ती की, जिससे मोहब्बत की, जिसके लिए अपना घर अपना परिवार छोड़ दिया, उसी शख्स ने उस बच्ची के 35 टुकड़े कर दिए। हर वो माँ बाप जिसकी बेटी उससे दूर किसी दूसरे शहर में रहती है, वो इस वक्त हिला हुआ है। ये जानने समझने की कोशिश की आखिर किन वजहों से आफताब ने इतने निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी श्रद्धा की। यही वो घर है, मकान नंबर 93/1 छतरपुर, जहां पर आफताब ने श्रद्धा का कत्ल किया और फिर यहीं से वो रोज निकलता था उसके शव के टुकड़ों को मेहरौली के जंगल में डालने के लिए। आइए पहले लिए चलते हैं आपको इस घर में और दिखाते हैं कि न सिर्फ एक क्रूर हत्या हुई, बल्कि उसके बाद शव के साथ जो आफताब ने किया वो कल्पना के परे है, सोच के परे है। रोंगटे से हट जाते हैं। ये कल्पना करके किसी बच्ची के शव के 35 टुकड़े किए गए, कैसे किया, कैसे एक एक हिस्से को हटाया, खून के धब्बों को धोया, केमिकल से धोया, लेकिन इसके बावजूद पुलिस यहां तक पहुंच गई। आइए पहले आपको लिए चलते हैं इस घर में। सर्जिकल ग्लव्स, फ्रीज, वैक्यूम क्लीनर। श्रद्धा हत्याकांड में आरोपी आफताब ने अपने जुर्म के सबूत मिटाने के लिए इन्हीं का इस्तेमाल किया था। श्रद्धा की गला दबाकर हत्या की, फिर आरी से शरीर के 35 टुकड़े किए। 35 टुकड़ों को फ्रीज में रखा। खून के निशान मिटाने के लिए केमिकल और वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल किया। हत्याकांड का खुलासा होने के बाद जब श्रद्धा के पिता फ्लैट पर पहुंचे थे तो वहां बेटी के कत्ल के तमाम सुराग और सबूत आफताब पहले ही मिटा चुका था। तो कमरे में क्या देखा आपने? मतलब क्या क्या चीजें कैसे देखी? क्या कोई ब्लड स्पॉट था? किस तरह से कमरा था? क्या बताया कमरे में कहाँ मर्डर किया था उसने? नहीं, उन्होंने सारे एविडेंस मिटा दिए थे। कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था जो इमीडिएट पता चले कि इसने ये सब कांड किया। कमरे में आपको क्या दिखा? फ्रिज दिखा था आपको जब आप गए थे वहाँ पर? फ्रिज था, जी, फ्रिज था और सारे कपड़े बिखर गए थे उसके और सामान भी पूरे रूम में फैला हुआ था।